You know very well about articles. There are two types of article, indefinite and definite articles. If I'm talking about articles, then a, and the. If you categorize according to path, definite and indefinite, then a and an is indefinite, okay, and the is definite articles. Okay, first of all, you have to know about a and an. How can you use before countable noun, singular noun? Okay, my dear all, I will say clearly, whenever you are going to use a or an, then keep in your mind, as and you have known also, there are five vowels a, e, I, o, u. Only a, e, I, o, u you do not have to keep in your mind. सिर्फ आप यदि ए और ए, ई, आई, ओ, यू के बेस पर एन को पुट करते हो तो वो रॉन्ग हो जाती है। तो मैं सिंपली बताना चाहूँगा, आई विल से इन हिंदी ऑल्सो, कि आप किस तरह से अपने माइंड में उसे रख सकते हो। आप क्या करो, अ से अ, आ हर से दीर्घ जो होता है, और फिर अंगा अह तक जो होता है, उस तरह का साउंड जो क्रिएट होगा, उस साउंड बेस पर आप जाओ, आप लाइफ में कभी भी गलत नहीं करोगे। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग हियर वॉवेल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड। ओके, सो इफ साउंड इज consonant sound, then you have to use a. If sound is vowel sound, then you have to use an. For example, doctor, the doctor, or doctor. University, your university, so use a. European, your European, so sound is consonant sound, so you have to use a. A European, a university, a doctor, a big car. यस, यदि आप सिर्फ के सिर्फ वॉवेल पे जाते हो, ए, ई, आई, ओ, यू लर्न करते हो, तो वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा और वो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाती है। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एन एप्पल, ए एप्पल, ए एन एप्पल। थोड़ा सा हंसी लगती होगी, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चीज़ समझने को मिलेगा। एंड इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, ई इंटरेस्टिंग फिल, एंड आर, यहाँ एच से स्टार्ट है, बट प्रोनाउंसिएशन इज आर, सो साउंड इज वॉवेल साउंड, एंड आर। अ हाउस, अ हाउस, यहाँ पर ह आया हुआ है, यहाँ पर एच साइलेंट नहीं है। अ हाउस, मैंने ऊपर में एन हेडिंग जरूर दिया इसमें चार्ट में, लेकिन यहाँ पर अ हाउस को जानबूझकर आपको सामने रखा कि वहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, पर दोनों को देखो थोड़ा सा, तो कितनी डिफरेंशिएट आप खुद कर लेते हो। My dear, you know very well there are 26 letters in English alphabet. I have told 5 are vowels and remaining 26 minus 5, 21. These are consonant. Okay, I have a CD player. Its cost, you can read. I drink about, you can read. Continue. You are driving. Continue, you can read. 100 people, 1,000 people, 1,000,000 pounds, a bank manager, an engineer, a doctor. इस तरह से आपने सीखा कि ए और एन का यूज कैसे करो। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट बेस पढ़ो, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगी, बहुत जल्दी समझ जाओगे और अच्छा भी रहेगा। नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग थ्रू द। यू हैव टू यूज द। हाउ कैन यू यूज? द CD player is new. May I turn on the TV? Where's Mary? She's in the kitchen. I play the guitar. Jane play the violin. The water is in the fridge. My dear, अब आप कहोगे कि सर टीवी तो काउंटेबल नाउन है, फिर आपने और टीवी क्यों नहीं लगाया?
Sometimes whenever you are going to use articles, then first of all you have to think suitability. काउंटेबल अनकाउंटेबल तो आपको माइंड में रखना है। बोलोगे सर ये रूल फिर बदल क्यों जाती है? यदि मैं काउंटेबल में जाता हूँ और सिंगुलर है सिंगल है, देन ए और एन दोनों का मीनिंग एक सिंगल होता है, एक होता है। बट आपके ग्रामर बुक में मिलेगा जिसका पेयर नहीं है, जो यूनिवर्स में एक ही है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द ताजमहल एक ही है। ओके, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि द का यूज़ हम किसी भी पर्सन के पहले नहीं करते हैं, किसी भी लोकेशन यानी किसी भी सिटी कंट्री के नेम के पहले नहीं करते हैं। बट इस तरह से आपने यहाँ पर देखा एग्जाम्पल में कि द टीवी, द किचन भी देखा, द गिटार भी देखा, द वायलिन भी देखा, द वाटर भी देखा। बट वाटर की मैं बात करूँ, देन वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गिटार एंड वायलिन, देन दीज आर काउंटेबल नाउन। बट वहाँ पर द का यूज हुआ, बिकॉज आई प्ले द गिटार, गिटार इज सेइंग अबाउट अ पर्टिकुलर गिटार। ओके, तो उसको स्पेशलाइजेशन कर दिया गया, इसीलिए द का यूज हुआ। एंड whenever you are going to speak something and it makes interesting, it makes beautifully presentation, then you can use also। तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो। नो आर्टिकल्स बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं। नो आर्टिकल्स यानी आपको आर्टिकल वहाँ पर यूज ही नहीं करना है। सी स्पीक्स स्पेनिश, whenever you are going to say, whenever you are going to speak, whenever you are going to write, and you are going to write a language, you do not have to use any article. See you at lunchtime, meal times. She lives in Amsterdam in Holland cities. I went by taxi from Heathrow Airport to Oxford Street. I am working next morning. Did you have a holiday last summer? आपने यहाँ देखा कि नहीं यूज़ किया गया। मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि किसी भी लोकेशन से पहले, सिटी से पहले द का यूज नहीं करते हैं। बट यू नो, एक्सेप्शनल इज़ नॉट रूल। अपवाद कोई नियम नहीं होता। सो देर आर सम एक्सेप्शनल ऑल्सो। द यूएसए आपने पढ़ा होगा, आप लिखते भी हो और लिखना भी चाहिए। द यूके, द जापान भी करो। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, द पंजाब भी लिखा जाता है। ओके, बट आई एम नॉट सेइंग कि द दिल्ली लिख दो, द इंडिया लिखो। डोंट, यू डू नॉट हैव टू राइट एनीवेयर। ओके, तो समवेयर एक्सेप्शनल इज देयर, अपवाद है जो रूल्स नहीं है। ओके, यू ऑल हैव टू कीप इन माइंड। नाउ आपको मैंने पहले बता दिया, नाउ यू कैन प्रैक्टिस। A doctor, a big car, an apple, an interesting film, an hour, a house, a university. University, यू इसीलिए अ लगा। आर में एच रहते हुए भी, कंसोनेंट रहते हुए आपने उसका साउंड जो है वॉवेल साउंड है, इसलिए एन का यूज़ किया। My dear, I have seen many students facing this type of problem whenever they are going to solve। जब कभी राइट करते हैं तो बहुत ऐसी प्रॉब्लम होती है। बट ऐसा प्रॉब्लम इसीलिए होता है कि वो कभी उस पर कंसेप्चुअल स्टडी नहीं किया जो उसको क्लियर कर सके, कोई डाउट ना रहे। नाउ माय डियर, ए एन और द। आई बॉट अ न्यू टीवी। अभी जस्ट मैंने एक सेंटेंस दिया था, वहाँ पर टीवी के पहले अ नहीं लगा था, बट यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ साथ अ लगाया। आई बॉट अ न्यू टीवी। वॉज द टीवी एक्सपेंसिव, यहाँ पर द लग गया। जस्ट आपने देखा, वी हैव अ डॉग। व्हाट्स द नेम ऑफ द डॉग, यहाँ पर द डॉग लगा। आई टोल्ड यू क्लियरली माय डियर ऑल, यू नो ए आर्टिकल्स जो यूज करते हैं ए एंड द, दिस मेक अस कंफर्टेबल टू स्पीक। ये हमें स्पीक करने में, बोलने में कंफर्टेबिलिटी को ज़्यादा लाता है और वो सुनने वाले को भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। ये भी हम कर सकते हैं। बाद बाकी रूल तो है जो आपको फॉलो करना है। ए एन, इट कॉस्ट, यू कैन रीड, यू आर ड्राइविंग, आई ड्रिंक, आई एम, यू कैन रीड, एंड यू हैव सीन यूज ऑफ ए और एन। द,
मे आई टर्न ऑन वेयर्स मैरी सी इज, यू कैन रीड कंटिन्यू, मैंने जो छोड़ दिया उसको आप रीड करो। आई प्ले, यस, जेन प्लेस, यस। द नो आर्टिकल, the water is in the fridge, water is necessary for life, do you like vegetables, the education of the children is very important, I think education is very important। आपने देखा कि कहीं द और कहीं द नहीं लगा हुआ है, यस। तो आपको इस बीच में कन्फ्यूजन नहीं लाना है कि यदि आपने द राइट किया तो वो सुटेबिलिटी है या नहीं। आपको सेंटेंस को रीड करो, देखो, फिर यूज करो, देखना गलती भी कम होगी और आपकी इंग्लिश अच्छी भी हो जाएगी।